हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SSC एग्जाम प्रो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं के लिए साइंस से संबंधित 2500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 20 है। अगर आप पहला 19 पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। अगर आप पूरे सीरीज के प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे तो आप ऑलमोस्ट सभी प्रश्न विज्ञान से संबंधित सीख लेंगे, जो आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 20 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का, एथिलीन का, आइसोप्रीन का या फिर अमोनिया का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है तांबा, पारा, प्लेटिनम या फिर एल्यूमिनियम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा। अगला प्रश्न है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एथिलीन, एडिपिक अम्ल, यूरिया या फिर फॉर्मेल्डिहाइड? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडिपिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, उपर्युक्त दोनों या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम या फिर स्ट्रांसियम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेरियम। अगला प्रश्न है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, आसवन, वर्णलेखन या फिर निर्वात आसवन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? सोना, यूरेनियम, पारा या फिर नियॉन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोना। अगला प्रश्न है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उबारने का काम कर आता है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, भारी जल या फिर सिरके का अम्ल? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व सबसे रंगीन यौगिक बनाता है? क्रोमियम, पोटासियम, एल्युमिनियम या फिर सोडियम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम या फिर पोटासियम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज या फिर एसिटिक अम्ल? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अम्लराज। अगला प्रश्न है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, सोडियम या फिर पोटेशियम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल फास्फोरस। अगला प्रश्न है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है क्लोरीन से, अमोनिया से, एसिटिलीन से या फिर नाइट्रोबेंजीन से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन से। अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? माल्टेस, जाइमेस, लिपेस या फिर इरेस्पिन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माल्टेस। अगला प्रश्न है, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है ब्यूटेन, टेट्रा एथिलनेट, नाइट्रोलविन या फिर डीडीटी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेट्रा एथिल लेड। अगला प्रश्न है, शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग में काम आता है नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, मेथिल एल्कोहल या फिर क्लोरोबेंजीन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंजीन। अगला प्रश्न है, दवा बनाने के काम आता है बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फिक्रिक अम्ल या फिर अम्लराज? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंजोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या किस तत्व के यौगिक का है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन या फिर सल्फर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। अगला प्रश्न है, हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है? लोहा,
प्लेटिनम, एल्यूमिना या फिर जल वाष्प? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहा। अगला प्रश्न है, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है रेड लेड, फेरस सल्फेट, ब्लीचिंग चूर्ण या फिर नीला थोथा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेरस सल्फेट। अगला प्रश्न है, रेयन रेसे तैयार किए जाते हैं सेल्यूलोज से, बेकेलाइट से, यूरिया से या फिर फॉर्मेल्डिहाइड से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज से। अगला प्रश्न है, नाभिक का आकार है 10 का पावर -10 मीटर, 10 का पावर -5 मीटर, 10 का पावर -9 मीटर या फिर 10 का पावर -15 मीटर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 का पावर -15 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में अस्थायी कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर सभी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं प्रोटॉन की संख्या पर, परमाणु भार पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। अगला प्रश्न है, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B6 या फिर विटामिन B2? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु है पोटासियम, लिथियम, सोडियम या फिर एल्युमिनियम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। अगला प्रश्न है, वसा विलय होते हैं जल में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, मिट्टी के तेल में या फिर नाइट्रिक अम्ल में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन बनाई जाती है एसिटिक अम्ल से, थैलिक अम्ल से, ऑक्जेलिक अम्ल से या फिर नाइट्रिक अम्ल से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थैलिक अम्ल से। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरोमेथेन, एस्कर्बिक अम्ल या फिर एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु है लिथियम, ऑस्मियम, आयरन या फिर सिल्वर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्मियम। अगला प्रश्न है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता हैं एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बाक्समैन या फिर चैडविक? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाक्समैन। अगला प्रश्न है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है अमोनिया द्वारा, क्लोरीन द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा या फिर ऑक्सीजन द्वारा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन द्वारा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है सोडियम, लिथियम, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, भारतीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है नई दिल्ली में, लखनऊ में, पूना में या फिर कोलकाता में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूना में। अगला प्रश्न है, फ्रियोन का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ट्राइक्लोरोमेथेन, क्लोरल या फिर DDT? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? एथिलीन का, स्टाइटीन का, ब्यूटाइन का या फिर टेट्राफ्लोरोएथीन का? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेट्राफ्लोरोएथीन का। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशा है रेयन, रेशम, सेलुलोस या फिर ऊन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेयन। अगला प्रश्न है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड का? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का। अगला प्रश्न है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण या फिर आसवन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण। तो दोस्तों, यह था विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 20। अगर आप आगे का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।